100 200 के जानवरों का झुंड आता है, किसान की फसल चर करके चौपट कर देता है। तीसरी चीज, छुट्टा जानवरों के लड़ाई से, छुट्टा जानवरों के आपस में लड़ने से तमाम लोगों की मौतें भी हो रही हैं। औसत मौतें प्रतिदिन 10 से लेकर के 15 मौतें प्रत्येक छुट्टा जानवरों के मारने से, छुट्टा जानवरों के आपस में लड़ने से, एक्सीडेंट होने से और साथ ही साथ सीधे पटक के मार देने से हो रही हैं। तो स्वाभाविक रूप से सरकार सभी मुद्दों पर बुरी तरह फेल है। रही बात, जब ये इस देश के व्यापारियों को नहीं छोड़ा, लघु सीमांत हमारे जो व्यापारी हैं जिन्होंने भाजपा सरकार बनाने में वोट भी दिया, पैसा भी दिया, उनको भी जीएसटी के माध्यम से लूट का शिकार बनाया। अब तो जीएसटी से संबंधित सारे मामले को ईडी को सौंप करके उनका भी बट्ठा बैठाने की तैयारी भाजपा ने कर लिया है। और तीसरी बड़ी चीज, भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक देश संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का आरक्षण शून्य कर रही है। वहीं पर संविधान की कसम खाने वाले प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, इनके सरकार के मंत्रीगण संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और संविधान को बदलने की फिराक में हैं। संविधान विरोधी बयान देते हैं, जब संविधान के अनुच्छेद 14 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि धर्म, जाति, वर्ण और संप्रदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। तो हिंदू राष्ट्र की मांग करना, भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर हिंदू राष्ट्र की मांग करना, ये भी संविधान विरोधी है। और जो संविधान विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी भी है। और इसी के साथ ही साथ ये पहली ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को खत्म करने पर भी आमरा है। यही कारण है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर, फर्जी मुकदमे लाद कर हमेशा उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, यानी लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है। और जो सबसे बड़ी चीज़ जो कभी नहीं हुआ था, सरकारी विभागों, सरकारी संस्थानों, सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का भी पाप भाजपा सरकार कर रही है। इसलिए 2024 के चुनाव में भाजपा की विदाई होना आवश्यक है, क्योंकि अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो 2024 में भाजपा की विदाई भी सुनिश्चित कराना है। और इंडिया इसी मकसद से आगे बढ़ रही है।